आई हम जवाहर जख्मी, पूरा नाम जवाहर कुंवर चौधरी, जिला महाराजगंज, थाना ठूठी भरी, यानी उत्तर प्रदेश से ताल्लुकात रखे नहीं। वैसे पूरा हिंदुस्तान तो हमारा ये है। देखी कुछ चीज़ ऐसा होला जो डिग्री पे आधारित ना होला। आप लोगों के मालूम हुई कि बहुत ऐसा लेखक, बहुत ऐसा कलाकार भाई जेकर कोनो डिग्री ना रहल, फिर भी आज उस शिखर पे बा। अगर आपको आपकी आप नाम भी बताई तो देखिए स्पष्ट बा, आपके सामने बा। देखी बशर्ते एक कलाकार के ये तरह के ओकरे बारे में बोलल उचित ना बा। जैसे हम आप उनसे माफ़ी चाहब कि हमारे पास भी कोनो डिग्री ना बा, ना हम कोनो स्कूल में पढ़ले बानी, ना हम केहू से शिक्षा ले बानी संगीत के बारे में या कोनो स्क्रिप्ट लिखले के बारे में, यानी कि कोनो एक मामले में हम केहू से शिक्षा ना ले हैं। देखिए आज से 2 साल पहले हम एक पुस्तक रचना कैले नहीं, जेकर नाम जौना के नाम चरसी रहे। और पुस्तक हमारे मैसूर यात्रा के दौरान नागपुर रेलवे स्टेशन पे संदिग्ध परिस्थिति में गायब हो गई। तो फिर से हम ओके अलग ढंग से, कुछ अलग तरीक़ा से उस पे काम कैले बनी। हमें विश्वास बा कि आप लोगों के पसंद आई। तो वो पुस्तक समाज से लेके आप देखिए समाज पे भी उस पुस्तक के आप चला सकेंगे, यानी कि बच्चन के हाथ में वो पुस्तक दे सकेंगे। वो पे आप कुछ पुस्तक के लेके आप वो पे कुछ बना सकेंगे, छोटा मोटा या बड़ा, यानी कि आपके हिसाब से जे गाँव जैसे मर्जी आप वो पुस्तक के इस्तेमाल कर सकेला। देखिए हमारा पहला पुस्तक चरसी, माफ़ करब हमों को वो चरसी रह चुकल बानी। बहुत चिर परिचित अंदाज के लोग बा हमार, बहुत लोग जाने ला। आपके लोगों के दुआ है, ये हमार नाम माँ सरस्वती के निकर कृपा है। कुछ लोग जाने ला एक लेखनी में हम लिखले बानी। वो दिन गए वो पल बीते, फिर भी खिल रहा उसी बहारों में। गुनहगार हूँ कहीं किसी की नज़रों में, लेकिन कहीं प्यारा हूँ हज़ारों में। माफ़ कीजिएगा, मैंने अब तक 2 पुस्तक पे काम कर दिया है, एक का मेंटल आर्मी और एक चरसी। और चरसी जो पुस्तक है वह काफ़ी प्रेरणा स्रोत है। एक बच्चे को अगर कोई बरग गया है, कोई बच्चा रास्ता चेंज कर लिया है और वो प्लेटफॉर्म छोड़ चुका है, तो मेरी पुस्तक ऐसी है जो उसे प्लेटफॉर्म पे लाने का एक 100%, यह सोच छोड़िए आप कहेंगे कि इसकी पुस्तक है बोल रहा 100%, तो छोड़िए 50% मैं गारंटी देता हूँ, 75 गारंटी देता हूँ कि मेरी पुस्तक पढ़ के रास्ते पे आ सकता। आप बोलोगे कि बहुत से लोग बोलेंगे मेरे यार दोस्त हैं कि अपने तो सुधरा नहीं और दूसरे को सुधारने चला है। तो माफ़ कीजिएगा, जो दुनिया में सब कुछ किया है वही इस दुनिया को सुधार सकता है, वही इस दुनिया को कुछ दे सकता है, बता सकता है, जिसने हर कर्म किया हो। अब इसका मतलब नहीं कि मैं कोई छिनारपंती किया हो, मैंने कोई उल्टा सीधा काम किया हो ऐसा वैसा, तो ये बात नहीं। यानी हर कर्म साधना कही जाती है हमारे हिंदू धर्म में कि साधना ही सत्य है। साधना के बाद ही मनुष्य आगे बता सकता है किसी को कि आप ये मत करना, आप वो मत करना, आप ये करोगे तो ये होगा, आप वो करोगे तो वो होगा। तो मेरे साथियों, आपको किसी प्रकार की गीत की ज़रूरत पड़े, देखिए मैं एक गरीब परिवार से ताल्लुकात रखता हूँ, जात का कुर्मी हूँ, छोटे से परिवार में पला बड़ा हूँ। आजीवन शादी न करने का एक कठोर फैसला भी है। जब तक आप लोगों का दुआओं का असर नहीं होता मेरे ऊपर, तब तक मैं कुछ करूँगा नहीं। और मुझे विश्वास है कि मेरी जो भी लेखनी होगी आप लोगों के बीच एक सराहनीय होगी। और जब मैं
अपनी मेरी पुस्तक तैयार होगी, ज़रूर आप लोगों के बीच जाएगी, ये मेरा वादा है। लेकिन ज़रूर प्रभाव डालेगी। देखिए मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, मेरे पास कोई पुख्ता वो नहीं है, थाती नहीं है उसकी पुख्ता, वो क्या बोलते हैं, माफ़ कीजिएगा, पूरा हिंदी आती है लेकिन मोबाइल के सामने थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। कोई मेरे पास हो उसकी डिग्री नहीं है कि मैं ये लेखक हूँ, मैं कवि हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, मैं वो कर लेता हूँ, ये ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको विश्वास है कि लड़का ये कर सकता है, गीत मुझे दे सकता है, मुझे कोई स्क्रिप्ट दे सकता है, कहानी दे सकता है, कल्पना दे सकता है, तो आप मुझसे बेहिचक बिंदास बगैर शुल्क के, नहीं शुल्क, मैं आपको वो पुस्तक देने को तैयार हूँ। लेकिन मेरी पुस्तक का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, उस पर अटकलें नहीं लगनी चाहिए। अगर अटकलें जहाँ लगना लाजिम है तो वहाँ पर लगा सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग हैं, मेरे एक गुरुदेव हैं, निचलौल के हैं, आप लोगों ने सुना होगा, विजय मौर्य जी, होम्योपैथिक वाले, उनके पास उनका एक शागिर्द भी है, मेरा दोस्त राजकुमार प्रजापति, वो एक डॉक्टर हैं। मैं उनके पास गया तो उन्होंने बोला कि बेटा तुम्हारे बस की बात नहीं है और तुम भोजपुरी में ही लिखो। तो हमने कहा कि नहीं, तो उन्होंने मेरे दोस्त ने कहा कि नहीं यार, भोजपुरी में क्यों लिखोगे, आप भी हिंदी में लिखो। तो मैंने धीरे धीरे अपनी मातृभाषा भोजपुरी में लिखना शुरू किया। फिर बाद में मैंने सोचा जब मैं भोजपुरी में लिख सकता हूँ तो हिंदी में क्यों नहीं लिख सकता हूँ। फिर मैंने कुछ ट्रेनिंगें ली, छोटी मोटी फिल्में देखी और आज 26 के पड़ाव पे पहुँच चुका हूँ। 26 साल का हो चुका हूँ मैं। और मैं ये आइए दिखाता हूँ मैं अपने पुस्तक के कुछ अंश जो शायद आपको पसंद आए, और मुझे विश्वास है कि मेरी स्क्रिप्ट पसंद की जाएगी। आइए मैं वहाँ से दिखाता हूँ जहाँ से कुछ बनता हो। आइए देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, आप पढ़ भी सकते हैं इसे। ये आप उसे पढ़ भी सकते हैं, देख लीजिए, जूम करके आप पढ़ भी सकते हैं। ये जानते हैं ये मेंटल आर्मी का अंश था मेरी पुस्तक में। और देखिए यहाँ पे कह रहा है, एक मेजर होता है जिसका मात्र एक बाजू में 3 ही उंगलियां हैं, 2 उंगलियां कट चुकी हैं, उसे वीरता चक्र से सम्मानित करके उसे फौज से निकाल दिया जाता है। लेकिन फिर भी वो अपने अडिग इरादे से कहता है कि समंदर की सतह को मैं भी छूना चाहता हूँ। ऐ लोगों, कहता है, भावनाएं कहती, उमड़ पड़ती हैं कि समंदर की सतह को मैं भी छू सकता हूँ, पर क्या करूँ यारो, कुछ मजबूरियाँ इन हाथों को बांध के रखी है, कुछ अड़चने, कुछ जकड़ने मेरे जिस्म को बांध के रखी हैं। मेरे साथियों, ये वो बता रहा, देखिए उसमें मेजर से बोल रहा जौहर, इस जो आपने देखा अभी उसमें जौहर कह रहा है, मेजर सुन रहा हूँ तेरी पोस्ट हटाई जा रही है। तो उसमें उसका दोस्त बीसा, जौहर का दोस्त बीसा बोल रहा है, कह रहा है वो क्यों, तो कंपनी में, पूरे फौज कंपनी में हल्ला होगा कि तू सिन्हा के मौत का बदला लेगा, और बीसा ऐसा करने से कुछ होगा नहीं। फिर वहाँ पर वह जवाब देता, अपनी जुबान को लगाम दो, ऐसा क्या है, ये फ़ौज की नौकरी क्या है, मेरे सामने मेरे दोस्त की गला रेत दी गई, मुझे बंधक बना के, मुझे नपुंसक तक बनाने की प्रयास, एक घिनौना प्रयास की गई। क्या ये सत्य, मैं ये फ़ौज की नौकरी छोड़ रहा हूँ। और देखिए उसकी फ़ौज की नौकरी छोड़ने से फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो फ़ौज से ही जुड़ा रहता, वह अलग अपना मिशन तैयार करता है। आप लोगों को पता होगा कि जिसकी 2 उंगलियां नहीं होती हैं वो फ़ौज में काम नहीं कर सकता है, लेकिन वह फ़ौज में ही काम करता है। उसकी 2 उंगलियां कट जाती है, उसका एक साथी होता है जो उसे बाएं हाथ से पिस्टल और राइफल्स दागने की ट्रेनिंग देता है, और वहीं से
वीसा फिर से वही वीसा बन जाता है जो पहले 110 अमरनाथ यात्रियों की जान बचाते हुए अपने 2 उंगलियां गंवा देता है। अंतोगत्वा उसे भारतीय कंपनी, सेना कंपनी उसे वीरता, यस, मंत्रालय, सेना मंत्रालय, ये कुछ भी समझ लीजिए, जहाँ से आपको अच्छा लगे। हंसाइए मत भाई, हंसाइए मत, उतना मैं बोल नहीं पाता हूँ, हंसाइए मत। देखिए आपको जो जिस स्तर से समझ में आए आप उसे समझ सकते हैं। मैंने 2 पेज आपको पोस्ट किए हैं अभी भी इस वीडियो के जरिए। देखिए हंसना भी अच्छा है, कहीं ना कहीं ये हमारे मानसिक तनाव को दूर करती है। और देखिए जो मेरी ये पुस्तक है, और अभी भी पुस्तक की बात चल रही थी, तो वो कहता है कि मुझे वीरता चक्र से कोई वो नहीं है, दिलचस्पी नहीं है, मुझे वीरता चक्र से कोई दिलचस्पी नहीं है। उसकी माँ कहती है कि तू घर आ जा। फिर वह कहता है कि मेरा एक दोस्त था। अब बताइए, एक जट उसका दोस्त होता है, सिख, सिंघा नाम होता है उसका। उसके 2 भाई होते हैं, एक लखवीर है जो शहादत को प्राप्त कर चुका है इस पुस्तक में पहले ही। अब उसका भाई एक सिंघा है और उसका दोस्त विशाल सिंह राजपूत है। ये कहानी शाहजहाँपुर से आती है। इसमें लगभग मैंने 25% ही अपनी कोरी कल्पना डाली है, बशर्ते 75% मैंने सत्यता पे काम किया है। और बशर्ते ये आपके ऊपर है, आपको अगर पसंद आए मुझे एक बार मौका ज़रूर दें कि मैं अपनी काबिलियत आपके पास पेश करूं। मैं उस लायक हूं, ऐसा मुझे प्रतीत हो। अभी मुझे प्रतीत नहीं हो रहा है कि मैं इस लायक हूं, क्योंकि अभी मुझे किसी ने लायक नहीं किया है। देखिए मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने ऐसा ये सब छोड़ दिया है। ये झूठ झटाई से दूर बहुत रहता हूँ मैं। ये अभी तक मुझे कोई लाइक नहीं किया। देखिए अब तक क्या वो मोबाइल में कौन सा ऐप है जिससे 500 लोगों ने मुझे अब तक देख चुके हैं, और कई लोगों ने ऑफर भी किया है कि बेटा अगर ऐसा कर रहे हो तो वहाँ पे क्या कर रहे हो। ये उनकी बात सही है, लेकिन कहना है, लिखा है अताउल्ला खान ने, किसी शायर ने कहा है, गरीब होना भी एक जुर्म है इस ज़माने में। आपने पढ़ा होगा, अताउल्ला खान बड़े शौक़ से अपने मुशायरे में गाया करते थे, गरीब होना भी एक जुर्म है इस ज़माने में, लगी दुनिया फ़कत यूँ मुझे मिटाने में। अरे करके फरेब अब और क्या क्या दोगे सिक्के, नहीं कुछ बचा है अब इस गरीब खाने में। दोस्तों गरीब घर में भी जन्म मिलना एक जुर्म है। तो आइए मैं यहीं पर अपने वाणी को विराम देता हूँ, और आपको ऐसा लगे कि मैं इस काम को कर सकता हूँ तो आप एक बार अवसर ज़रूर देंगे, और मैं इंतज़ार करूँगा। आपके दुआओं का असर अगर और बढ़ा तो मुझे विश्वास है कि मैं भी बुलंदियों को छू सकता हूँ। धन्यवाद। मेरी वाणियों में जो त्रुटियाँ होंगी आप उसे क्षमा ना करके फेसबुक, व्हाट्सएप यानी किसी भी माध्यम से आप मुझे बताएंगे, तब मैं समझूंगा कि हाँ मैं आप मेरे मुझे चाहते हैं। जो मेरी गलती बताए, जो गलती बताता है वही सच्चा साथी होता है, वही सच्चा दोस्त होता है, वही अपना होता है, और जो गलतियाँ छुपाता है वह हमेशा दुश्मन होता है। धन्यवाद।